संतों के नाम जहां भी तेरे को विश्वास है, जिस गुरु से विश्वास है, उस गुरु को ध्यान करके उस नाम लेके और उसकी बंदगी कर। जब वो टीचर 5वीं का है तो 5वीं तक की डिग्री करा देगा, जब वो 10वीं तक का मास्टर है तो वो 10वीं तक का करा देगा, जो BA तक का है वो MA तक का करा देगा, और जो PhD करा की है वो PhD करा देगा। तब तेरे को अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी करते की रेडिशन है, वह गुरु की रेडिशन खींचेगी। जो झूठा गुरु है, महाराज जी कह कहते झूठा गुरु है तो बिड़ा के मार देगा, भाई सच्चा गुरु है तो उस सच शब्द से मिला देगा, सच नाम से मिला देगा, सतगुरु से। सतगुरु किसको कहते हैं? देह को सतगुरु कहते हैं। यह सब सुंदर ज्ञान है, 4 दाग में आवनी ताको सतगुरु जान, 4 दाग में नहीं आता। वो तो सतगुरु तो शब्द है, और शब्द गर्म में आता नहीं हम कहते हैं, पर ये जिस के अंदर वो शब्द प्रकट होता है, उसी देहधारी से हमको प्रेम करके सतगुरु को अपना अंतर में बसा के, और किस तरह भांडा पार साफ कर लो, इस तरह कर लो। महाराज जी कहते कि सतगुरु तेरे अंतर में बसता है। दिल का शीशा साफ कर, सतगुरु तेरा अंतर में बसता है। हृदय साफ कर ले, कपट से बता दू माँ बेबे कपट से आए ना, तुम ठगने के लिए आए, पर संत तो ठगे ठगाए बैठे रहते हैं। संत से क्या ठगेगी? संत किसी से कोई कपट करते नहीं है। साधु अगर कपट करता है तो वो साधु ना कहो, उसको ढोंगी कहो, कपटी कहो, झूठा कहो। संत क्या कपटी? संत तो आप कहते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर क्या पता कितनी बार आ चुके, कितनी बार हो, हमको संतो उस मालिक का हुक्म देके, और मालिक ने खुद हमको भेजा है कि तू तो उस पाक पवित्र अमृत रस का प्याला पीता है। ये जीव बेचारे तरा कर रहे हैं, उनको भी दया करते। किस तरह करते हैं? स्वामी जी कहे कि कैसे हम भटकते भटकते अब गिनती में कहते नहीं हम, सतयुग द्वापर त्रेता बीता और कहूं न जाना शब्द की रीता। शब्द की रीत तो संतों के साथ रहने से हमको शब्द की महिमा पाओगी, शब्द की रीत मिलेगी। और वो रीत मिल गई एक बार, मुनेजर साहब कहते हैं कि ये फलानी हमारी रीत है, ये फलानी रीत, वो रीता रीता में रह जाएगा। जो हमारी भी कोई रीत थी, ये आत्मा जुगा जुगा से 4 युगों से भटकती आ रही है, इसको भी अपना घर जाना है। ये रीत कर, ये भी तो रीत निभानी है। संत कोई भी वचन पकड़ लो, जब संतों ने दया करी, ये दया करी कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके शब्द पुकारे कि मां दुखी जीवों को देख के और अपनी वो नाम रतन अनमोल दिए। कहने सतगुरु खोजो रे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये रतन है अनमोल। हम किसको ज्यादा बड़ा मानते हैं? जो रुपए है, हमारी धन दौलत कमाई हुई जिंदगी, वो दौलत को हम मानते हैं। तो हमारा तिजोरी में रखते हैं, कितनी चौकस रखते हैं, बैंक में रखते हैं, और एक सोने के गहने रखते हैं हम। हीरे मोती तो चलो हमारे पास नहीं है, पर गहने करते तो हर भाई भाई के पास है। तो कितने चौकस रखते हैं हम। चालते चालते भी घर का हाथ लगाते रहते हैं कि वह चैन है, कोई पढ़ तो नहीं है। चलते चलते गोज की तरफ हाथ मारते हैं, बटुआ पर्स निकल तो नहीं गया, पढ़े है नहीं। हाथ में बिंटी पैर रखते हैं, कई बार हाथ मारते हैं कि बिंटी लड़का है कौन। तो कितनी संभाल करते हैं इस सतनाम की, जो महात्मा जो हमको दया विचार के संबंध प्रकट करते हैं, उसकी कितनी संभाल करनी पड़ेगी। वो असली रतन है। जब कहा सतगुरु खोजो रे प्यारी, जग में दुर्लभ रतन ये। इस 84 जिया जोड़ में सबसे उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम मानस छोड़ा, और इससे उत्तम वो हमको राम नाम सो सत शब्द है। इतना चौकस करके रखोगे, फिर काल को कड़पंजा मारेगा हमारे। जल कबीर साहब ने कहे कि गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा,
जाग जाग नर क्या सुत्या, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, और झक मारेंगे जब टूटा, झक मार के अपना आप रह जाएगा। जो जागता है, जो दड़ी चेता रखता है, अपना माल लूटने नहीं देगा, उसका माल कौन लूट लेगा? वो तो जो जागता रहता है वो तो अपना माल को चौगना कर लेगा, और हमारे जैसे जो सोए पड़े ना उसके चोर ले जाएंगे। 5 जबरदस्त चोर हमारे अंदर बैठे हैं, और इनके साथ में 5-25 की प्रकृति है, और आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, निंदा, बुराई, चुगली कितनी की। हम थकते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं, थकते जा रहे हैं। कोई अच्छा काम कर लिया या किसी को बोलते आ तो अच्छा सस्ता सौदा कर लिया, बोले आज तो बढ़िया माल कमा लिया। अरे क्या माल कमा लिया है? किसको धोखा दे के है? संत सतगुरु ही वो सच्चा नाम बताते हैं। मस्ताना जी बार बार कहेगा कि एक आत्मा सच है, एक परमात्मा सच है, यही सच्चा सौदा है, और कोई सच्चा सौदा नहीं। हमारे महात्मा बूढ़े बुजुर्ग बाबा दादा समझाया करते कि अपनी आत्मा ने परमात्मा से मिला ले, ये सच्चा सौदा है। आत्मा सो परमात्मा, उस आत्मा की तो उस परमात्मा की ही अंश हम है। किस तरह? जिस तरह माई होती है, हमारी बच्ची होती है बेटी, और वो बड़ी होती है, हम दूसरे घर में ब्याह देते हैं उसको, तो वो माँ को नहीं भूलती, माँ को नहीं भूलती, क्योंकि उसकी रेडिएशन उस माँ से जुड़ी हुई है। तो हमारी माँ कौन है? वो परमात्मा राधा स्वामी दयाल। हम पराये देश में आ गए, अब जाना है वापिस अपना पीर में। अब पीर में जाएगा वो संसद गुरु लड़ियार बन के आ गया हमारा। कह रहे कि सूरत मेरी चाल पड़ी पीछे सखियों का लाना। ये सखियां बाद में ये हमारी रोती टूटती रहती, ये नहीं जो माई बाई को चढ़ाती है, ये सखियां नहीं, ये तो 2 दिन की सखियां, तो बिछड़ जाएंगे सब। जैसे ये बहन दूसरे गांव में ब्याही गई तो वे भी दूसरे गांव में ले जाएंगे उनको। पर हमारा जो सच्चा मित्र है, सच्चा राम है, सच्चा खुदा है, सच्चा नाम है, उसकी कमाई कर ली तो फिर बिछड़ेंगे नहीं हम। जिस तरह हम गाय को देखते हैं, बछड़े को 1 मिनट छोड़ के नहीं जाती वो गाय, और वो घास चढ़ती हुई, वन में चढ़ती हुई, और वो हूं बछड़े को याद करती है। इस तरह अगर अपना मालिक को याद करें तो मालिक कदे भी हमको नहीं। हम तो आके हमारी खुद करने की वजह से इस मृत लोक में पड़े, अपने कर्मों के बंधन। पर संता ने कह दिया ये कर्म भुगतान, कर्म प्रदान विश्वरत राख्या जो दस कर रहे वैसा फलता के, ये कर्म के बंधन हमको काट के और मालिक के घर जाना पड़ेगा। यह संत सदगुरु की दया से हमको सच्चा नाम दे देगा, सच्चा नाम दे देगा हमारे कर्मों को। पहले कौन से कर्म सुधारेगा? पहले हमारे अंतर के कर्म, जो संचित कर्म हमारा चित्त के अंदर बसे हुए वे हमारे खाली करवाएगा। किसके जरिए? सुमन के जरिए। फिर हमारे क्रियात्मक कर्म, जो दूसरे के निंदा चुगली पराई दुख दुबड़ा हो रहे हैं, वो हमारे कटवाएगा कि ऐसे मत करो भाई, अपना जीवन को इस तरह सुधार के रखो। तब जाके वो मालिक के अंदर हमारी जोत जगेगी, घट के अंदर प्रकाश होएगा, वो शब्द सुनाई देने लग जाएगा, और वो मालिक नूरी, ये देहधारी गुरु उस नूरी गुरु को पकड़ा देगा, और फिर बोलता है अब मेरा बंधन मत, मेरा दामन मत रख। वो अपने आप कहता कि मैं भी कुछ नहीं हूं। जब है शब्द गुरु चित चेला, और संत ने दिया हिला कि शब्द ही गुरु। एक शब्द में कह करते कि राधा मेरे सतगुरु राधा स्वामी शब्द भेद है न्यारा, तन मन खोजो शब्द पहचानो, ऐसा गुरु हमारा, वो शब्द ही है। शब्द गुरु दाता दया के, वो दाता है
वो सबका दाता है, वो खंड ब्रह्मांडों का दाता है, एक का नहीं है। कितना संतों ने रुका मारे, सभी संतों रुका मार के हमको जगाने के लिए आए। हाँ जी। में बिठावे नो से फिर एक करे तो दो से। 10 में बिठावे नो से फिर एक करे तो दो। हमारी तवज्जो 9 दरवाजों के ऊपर बैठी हुई है। अब संतों ने रुका दे दिया कि इन 9 से उस 10वां गुप्त घड़ी 10वां द्वार पे बैठाओ। इसमें दो क्या है? ये मन कहना संतों ने तुलसीदास ने कि मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, मन ही यार होता है जे वजह सचे। अब एक बढ़ते का वजह किस तरह उस अंतर में चलने से एक कर दो घोड़ा पे सवार कर कोई होया नहीं कोश करे। 2 घोड़ा की सवारी करेंगे तो पैर पाट, एक ही सत्य शब्द की सवारी करें, उससे हमारा उद्धार होएगा। वो सत्य शब्द हमारी जान है। आगे चलेंगे तो पता चलेगा सत्य शब्द है क्या। इसलिए महाराज जी कह करते कि उस सत्य शब्द को जानने के लिए बड़ा झूठा बोलता हूँ, झूठा तुम्हारे अंदर प्रकाश नहीं होए, वो शब्द सुनाई नहीं देवे तो मेरी दाढ़ी और मुझ काट लेना, दाढ़ी और मुझ पाड़ लेना। संतों ने बड़े 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 रुके माने कि किस तरह तुमको यकीन दिलाऊं, किस तरह तसल्ली कराऊं। जो संतों ने कहा थारा नहीं तसल्ली होती चाहे दे दूर शीश उतार, क्या शीश उतार के भी दे देवे ना तो भी तुम्हारे को तसल्ली कैसे तसल्ली कराऊं। देखो दयानंद को बेचारे वो शीशा खोल के पिलाते, नानक साहब की क्या हालत करी, कबीर साहब की क्या हालत करी, दादू दयाल की क्या हालत करी, पलटू साहब की क्या हालत करी, गुरु अंगद साहब को ताता तेल पे ताता तवा पे चढ़ा दिया, किसी को संत को तेल में तल दिया, किसी संत से रोड़ी पिछवाई, किसी ने चक्की पिछवाई, किसी ने किसी पे। महाराज तारचंद जी के साथ में बड़ी खबात करी। मेरे गुरु महाराज के साथ में भी कई सत्संगी प्रेमी विरोध किया, पर क्या करे वे अपने सत शब्द को नहीं छोड़ा, सारे ठंडे हो गए। क्यों सत शब्द की लहरें ऐसी है जो इस संसार में ऐसी लहरें है, आग लगी है। जब संतों ने आग लगी आकाश में धड़धड़ पड़ा अंगार है, संत ना होते जगत में तो जन्म मरता संसार है। संतों को शब्द की प्रेम की वर्षा हमारे सब को पढ़ते ही शांत होते। हाँ जी सबदार से तो है पिलावे, जमपुर से फिर बचावे। सबदार से तो है पिलावे, जमपुर से फिर बचावे। घर अगम तो है दर्शावे, मार्ग सब तो है लखावे। स्वामी जी महाराज के क्या है, तुझे शब्दा का रस पिलाएगा वो दाता, तुम धरती से तिल पे आ, तेरे अंदर शिव नेत्र खुल जाएगा, त्रिकुटी में पहुंच जाएगा। उससे ऊपर फिर ओम के दर्शन होंगे, त्रिकुटी के अंदर धुनी होएगी ओम की। उससे नीचे जो शेष कमल दल है बंद नाड़ होते हुए है, उधर घंटा और शंख की धुनी होएगी। 10 प्रकार के शब्द बजते बजते सुन मासून में होते हुए मानसरोवर में नहा के पाक और पवित्र निर्मल करके तब जाके 10वीं भवन गुफा से पार होके सचखंड में उस सतपुरुष का दर्शन कराएगा। पर कोई संतों के पास आओ तो सही, एक बार उनके संग में आओ तो सही। संग में आते ही तुम्हारे पर्दे हटने लग जाएंगे। ये आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हुए हमारे विचारों के, और विचार सुमन से हमारे कट के विचार रहित हो जाएंगे। एक ही विचार हो जाएगा, 2 विचार न के एक विचार हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। कौन सा? शब्द रस, राम रस हो जाएंगे। तब जाके वो मालिक हमको ऊपर निर्मल होके और ये माया और काल और दयाल से दयाल
गति में चला जाएगा काल से न्यारा करके। भंवर गुफा तक ये काल की दौड़ रहती है। बोले यहाँ कृष्ण ने कंस को यहाँ मारा था। ये कंस कौन है? ये मन की गति कंस है। कृष्ण जी यहीं पे कंस को मारा था। ये मन का, ये मन की दौड़ यहाँ तक। पर त्रिकुटी से ऊपर निर्मल माया, निर्मल माया रहती है। निर्मल माया मतलब झीली माया। संतों ने कहा ना कि मोटी माया सब तजे और झीली तजी ना कर। झीली सबको खा गई, पीर पकंबर ओलिया सबको खा गई। बड़े बड़े ऋषि महात्मा गुदा चक्र से चल के आज्ञा चक्र में आया, उनको ठग लिया नीचे। फिर कोई बड़ा भागी जो संत था, महात्मा था, उसने कोई त्रिकुटी तक पार किया। वह त्रिकुटी में चित कर दिया किसी को भंवर सुन देश में, सोम के देश में कर दिया। जो भंवर गुफा की झांकी खोलो और वहां से निकलना भाई। भंवर गुफा तो बिख भी गाती है ये तो भाई, बड़ी सांकड़ी गई है, सुई का नौका जैसा रास्ता है। महाराज जी कह रहे थे तलवार पर, नंगी तलवार पर घीसी करना है संत मतलब। ये अगर थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा ख्याल दूसरा गया तो डेढ़ दिन यहाँ पड़ेगा। महाराज यहाँ दो एक भाई आ गया प्रेम की सत्संग। वो कहा जी महाराज जी उस टाइम पर मौन में थे, मौन व्रत कर रहे थे। उन्होंने क्या, उन्होंने सीख साख के कि महाराज जी आप भी बोलते तो है नहीं जुबान से, तो और अब मौका है उसको सिखा सकूंगे। दो चार बातें भेज दिया और वो कहने लग गया लिख के बोला महाराज जी मैं तो सचखंड में पहुंच गया। महाराज जी नाड़ मार दी। ठीक है बोल तो सका नाड़ मार दी। बोला जी मेरे को ये सबक सुनाई देता है। बोला ये पढ़ो। महाराज जी इशारा कर भाई तुम तो पहुंच गया ऊपर, मेरे तो भी यहाँ पे चला गया। बड़ा खुशी होया। महाराज जी फोन खोलिया, बोले बावड़ा वो भाई सोच लेना जो मेरे से बोलते हैं सचखंड में चला गया। सचखंड में कोई न्यू चले जाएगा। सचखंड में तो महापवित्र जीव आत्मा होगी, वो जाएगी। ऐसे पाक और निर्मल होए बगैर वहां जा ही नहीं सकते। दूध के अंदर कोई दूसरी मिलोनी होगी तो वो फट जाएगा। जिस तरह मिश्री बढ़ती है ना, मिश्री वो निर्मल और कलाकन होती रहती है। हमारे मस्ती पे कुंदन लगाते हैं, चावल लगाते हैं लोग, महापवित्र बोलते हैं, शुभ के लगाए जाते हैं। इतना पवित्र और पाक, ये चावलों की तो क्या बात करें। इतनी आत्मा पाक और निर्मल होएगी ये कर्मों से। एक ही विचार रह जाएगा, एक ही शब्द रह जाएगा, है ना कि नौ शब्द छोड़ के और 10वां पकड़े, 10वां पकड़ते हमको वो मालिक दर्शन लेते हैं। वो 10वां शब्द है। उस शब्द के लिए संतों ने गया। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द ऐसा है, शब्दी शब्द नानक साहब ने कहा। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द ऐसा है, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकार, सगली सृष्टि शब्द के पास है कम नानक घटो घटिया से। वो शब्द है जो पूरी दुनिया का ज्ञान है। पर वो कहाँ मिलेगा? वो कहे शब्द शब्द सबको ही कहे। वो तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो परख कर लिए वो शब्द। ये सब आवाज 9 प्रकार के शब्द है। धीरे 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 सब क्षति हो जाएगी। हम भजन बंदगी में बैठते हैं तो पहले सुमन करते करते हमको ये मन कहीं ले जाएगा, कहीं ले जाएगा, कहीं ले जाएगा। पर इसके कहने से हम उठे नहीं, अपना आप जमा के बैठे रहे। संतों ने उस नाम का दिया, उस नाम का सुमन जोर शोर से, बड़ी ताकत से, तीव्र ताकत से इस मन के साथ में करे और इधर बैठाने की कोशिश करे।
सुमरते 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 ये मन की दौड़ थक जाएगी। दास संतों ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया और झालक मन की दौड़, दौड़ थकिया मन थिर हो यार वस्तु दौड़ती। अगर हम अपना आसन से उठ के नहीं गए ये मन कट जाएगा दूसरा। आज घूम घाम के शहर पर के शहर सपाटा करके यही आना पड़ेगा। तब संतों ने कहा कि सुमन करते रहो। फिर इसके अंदर वो सुमन करते करते और वो मन अपनी चाल बदल देगा, बदल देगा। बदलने से हमारा गुरु स्वरूप आ जाएगा, हमारा गुरु स्वरूप प्रकट हो जाएगा। वो तवज्जा से जो हमारी 9 दरवाजों पे जो तवज्जा बाहर गई हुई है उसकी एनर्जी, शक्ति, पावर यहाँ तीसरे तिल पे इकट्ठी होती। तीसरे तिल पे इकट्ठी होते ही और प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश होते हमको गुरु स्वरूप दर्श दे, गुरु स्वरूप दर्श दे हमको पूर्ण गुरु दर्शन हो जाएगा। शब्द सुनाई देगा, शब्द सुनाई देते ही हमारी आगे खिंचाव एकदम अटेंशन रेडिशन काम करेगी। सुरत ऊपर की तरफ, ये ऊपर ये मन है नई नई चीज देखने का आती है। ये कभी कुछ देखता है, कभी कुछ देखता है, कभी कुछ देखता है। इसको नई नई चीज जब हम बिठाएंगे तब इसको कुछ नई चीज दिखेंगे, फिर इधर दौड़ने लग जाएंगे, बाहर की साइड छोड़ देंगे। किस तरह? इस तरह ये मन हमारी मदद करने लग जाएगा। कहने कि पहले ये मन काग था, कागा वृत्ति होगी हमारी, बाहर कुकर्म पे लगे रहते थे, गंदे कर्मों पे बैठे रहता था। पहले ये मन काग था और करता जीवन घात, कि कितने बड़े बड़े जीवन खराब करवा दिए इस मन। पहले ये मन काग था करते जीवन घात, अब ये मन हंसा बया, हंसा वृत्ति अपना ली तो चुग चुग मोती खा, कि वो इस मन को उस सुरत के शब्द के साथ में लग जाएगा और ये बड़ी मदद करेगा। जिस तरह हमारे कई सत्संगी भाई प्रेमी जो पहले सत्संग से चिढ़ते थे, सत्संग में बैठा नहीं करया करते, और वो संत महात्मा के सत्संग में बैठने से और उनके समझ में आ जाए, जब वो उन महात्माओं इन संतों की इतने मदद करने लग जाते हैं कि रात और दिन वे अपना सब कुछ त्याग देते हैं। ऐसे ऐसे सत्संगी देखे यहाँ, ऐसे ये मन कि उनका मन बदल जाए, है नहीं कि बाणा बदलो 100 बार और बदल तो बाणा बेड़ा पार, बदल दे इसकी। जो बाण कुबाण हमारी पड़ी हुई है इस संसार के अंदर, वे भेड़े कर्म छोड़ के और अच्छे गुरुमति ले ले, मनमति में ना रहे, गुरुमति में चले। गुरुमति में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और गुरुमति में चलते वो सब खंड ब्रह्मांड सचखंड में हमारी दिखा देगा। पहले वे कहती ना कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देवन पूजा। वह सारी जो हमारे वेद है कमलों के 6 चक्कर ब्रह्म के, उनको कहती है कि सहस कमल दल दिखाया, फिर ब्रह्म लोक दिखाया, फिर सत अलख अगम में बिठाया, और गुरु से बढ़कर जब वहां सत्संग में चली गई, अलग आगम अनामी में चली गई जीवात्मा, तब वो सारी गहराई माप लेती है, सुध चली जाती है, तब जाके वो कहती है गुरु से बढ़कर नहीं है ना, कि गुरु के चरण ही सबसे बड़े। सहजो भाई ने कहा 68 से उत्तम गुरु चरण पर भी होता खंड, सहजो ऐसा दाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड, कि तीनों कि मृतलोक में और ब्रह्म में और पार ब्रह्म में इन गुरु से बड़ा कोई धाम नहीं। हाँ जी, जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। वही बात था कि जो उनके
के संगत करता है तो उसका साधना संतों की संगत करते करते निडर हो जाते हैं। हमारे बच्चे देखो, आप +2 की बेस पे बच्चे लगते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं, उनको वे हथियार और युद्ध करने की कला सिखा देते हैं, फिर वे डरते नहीं दुश्मन से, सीधे गोली और गोले चलाते हैं, बड़ी पीठ दिखा के नहीं आते, वे बड़ा वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं और वो युद्ध लड़के और विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह संतों की संगत करते करते इस मन से और इस संसार से इतने कर्मठ हो जाएगा, इतना निर्मल होके निडर हो जाएगा, और इस मन से युद्ध करते करते एकदम पहले कबीर साहब कहते, हो होशियार लाकर बुरा है, मन साबत के डरना है। क्या डरना है? किससे डरना है भाई? कोई किसी की बुराई कराने, निंदा कराना, चुगली कराना, 2 घड़ी राम के नाम लिया और फिर भी डरांगा तो फिर जद महाराज जी कहे कि हलवा खांदी जीव घसा तो घसन दे, आराम बरती लो घसा तो हसन दे, फिर क्या करेंगे? हलवा से नरम चीज इस जीव पे बोले रोटी खाएंगे तो लड़केगी, जीव को लगेगी, और हलवा बोलते इतना नरम होता है कि जीव से भी नरम। हलवा खाते खाते या जीव घसती है, दुख मानती है, तो फिर मानन दे बोले भाई, और कोई हथियार भी कोई है तो संतों ने कहा हलवा खाती जीव घसन दे, फिर तो यह घसेगी भाई, और राम भक्ति लोग हंसे तो हसन दे। ये राम भजन पे भी ये दुनिया हंसती है ना, तो फिर हसन दे, कोई बात नहीं, फिर तो खोटे कर्म करेंगे तो उनका तो क्या हाल है। एक बांदी की उनकी मिसाल सुनी होगी ना, कि वो बादशाह बुल्ला साहब है जी, कौन सा इब्राहिम था कि मेरे को पता नहीं, वो बादशाह था, उसकी 9 मन फूला की सेज बिछाया करती वो बांदी, और वो बिछाया करती। एक दिन राजा शिकार पे गया हुआ कि तेरे को 25-30 साल हो गए ये सेज लगाते हो 9 मन फूलों के, और राजा अभी आने में टेम है, एक बार तू बैठ के देख लेने कि कितना आनंद आता है, कैसे कुछ लगाती है। वहां बैठी तो उसको आराम मिला, उसका वो कहती एक दिल लाखों तमन्ना, उसका वहां और जागी कि चल बैठ की देखी, थोड़ी सो के और लेट की और देख ले, लेट की और देख ले कितना आराम मिलता है। और वह लेट के सोई, और वह फूलों की महक सुगंध से, और उसको मन की शांति पड़ी। शांत पड़ते ही यह मन शांत होता है ना, आप देख लेना, शांत पड़ते ही यह मन का और नींद आती है हमको, नींद आने से प्राकृतिक होती है। नींद आ गई बेचारी को, आया वो राजा बादशाह आ गया वो मौके पे, और आया देखा कि तेरा सिंहासन पर, तेरी सेज पे, और बांदी सो जाएगी। उसको बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आते वो मन तो बेरा को वो हथियार सा सोटा लेके और सड़ड़ सड़ड़ 4-5 टेक दिए, पार दे वहीं तो खालड़ी उपड़े, एक बार तो करी और फिर वह एक बार सर एक बार। जब वो बादशाह कहने लगा बोले बांदी, मैं एक चीज थे तेरा एक खेल से ही ड्रामा कर दिया, पता नहीं तूने क्या किया, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे को अचंबा है। बोला क्या जी? बोले रोना तो चलो मैं तेरे को कोरडा मारा, ये सोटा मारा तो दर्द होना स्वाभाविक बात है, तो रोने वाला तो मेरे को दिमाग में बैठती है भी दर्द होया हुआ तो इसको रोई, पर हंस क्यों रही है तू? हंसने वाला क्या रहस्य है? हंसने वाली कौन सी? बलक बुखारे की बात है, बादशाह बलक बुखारे। बोला यार हंसी क्यों? जब वो कहता है कि महाराज रहने दो, इन बातों को पूछने से कोई फायदा नहीं, आप जैसे हो वैसे चलते रहो।
बोला नहीं बताओ क्यों आप हंसी क्यों? बोला रहने दो। फिर वो कई देर रिक्वेस्ट करने से बोला महात्मा रोई तो इसलिए कि वो भाई खालड़ी उजड़ी खालड़ी और खालड़ी दर्द होया मेरे, दर्द होया तो रोई। बोले हंसी ये इसलिए कि तू तो आधा घंटा 20 मिनट सोई है और रात में बलक बुखार का क्या हाल है जो दिल्ली सोते हैं। मैंने आधा घंटे में आपने 7-8 सरकार दिए कोड़े खालता ली। आपका क्या हाल है? मैं तो इसलिए हंस रही हूँ कि बादशाह हो के ये इसका क्या हाल होएगा, कितने कोड़े पड़े, कितना लेखा जोखा है। जब वो बांदी को गुरु मान के और संतों की सोबत में आया, संतों के नाम लिया और संतों ने बादशाह त्याग दी। इसी तरह ये नाम है, इस नाम को बाहर जो 9 दरवाजों की जो गिरती तवज्जा इकट्ठी है, उस इकट्ठी तवज्जा को हम 10वां गुप्त गली में 10वीं द्वार पे हमारी इकट्ठी हो जाएगी और अंदर के रंग रूप देखना चालू कर देगी। ये बाहर के फेंक देगा, ये आएगा ही नहीं। मैं अपने गुरु महाराज को देखा करता कि 30 त्रिकुटी से नीचे कभी उनकी तवज्जा उतरती नहीं थी। जब देखते थे तब वे भजन में ही रहते थे। ये भाई और देखा करती है, बेबी और बेटी होंगी महाराज जी की बाजू में होका पिया करते थे उनके, और पता नहीं गांव गलियों के, और वे चर्चा छेड़े रखते थे, पर वे उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। वे तो अपनी वृत्ति उस मालिक में लगा लिया करते थे। फिर क्या करते, चाचा काका ये बात किस तरह थी? बोले भाई थमी जाड़ घसो, ये बात इस तरह नहीं थी, इस तरह थी। उसको बड़ी रहस्यमय तरीके से समझा दिया करते, उसका निचोड़ दिखा दिया करते। बोले बाबा पहले नहीं बताइए आपने। बोले क्या बताऊं, मैं कोई मानने वाला था नहीं, तुम्हारे पूछी तो अब हो, पूछते साथ तो मैंने बता दिया। तब तो मैं खुद ही पंचायती बने थे, बड़े लोग भी मेरे केले हुए, मैं मेरा मालिक में ध्यान लगा रखा। इस तरह अपनी वृत्ति रखो। संसार की जो बातों में फंस गए, ये संसारी तो हमको फंसाने के लिए, रोकने के लिए है। हाँ जी राधा प्रेम की हो गया, हाँ अभी टाइम है भाई, कोई बात नहीं।